सजनों हवाला उस समय से कि जिस समय उस मंत्रा ने केकई को बहका दिया और यह कह दिया कि कल सुबह रामचंद्र को राज तिलक होने वाला है और तेरा बेटा भरत है। आखिर अगर रामचंद्र को राज तिलक हो गया तो तेरा बेटा तो सदा रामचंद्र का गुलाम रहेगा। सजनों, इतनी बात को सुन करके आसन पार्टी लेकर के रंगे महलों के अंदर धरण में पड़ जाती है। उधर से महाराज दशरथ आए और दशरथ ने जब हालत देखी तो सजनों रुका नहीं गया। क्या रानी के सवाल हैं और क्या महाराज दशरथ के सवाल जवाब है, सुनिएगा रागनी के माध्यम से। आई भाई खोल दे आवाज खोल दे। रानी ओ रानी केकई, आज दादा किशनलाल मुझे अपनी रानी केकई नजर नहीं आ रही। ये महल हमेशा हंसता खिलता रहता था। इस महलों में से खुशबू आया करती थी, लेकिन आज ना तो वो खुशबू नजर आ रही है, ना मेरी रानी केकई मुझे नजर आ रही है, जिसे मैं अति प्रेम अति प्यार किया करता हूँ। ओ केकई मेरा सत्यानाशी नीचे ने भी देख ले। रानी केकई, तू कोप भवन में ऐसे क्यों पड़ी? कौन सी हंस रही है? कौशल्या हंस रही है। पता जब लगेगी तो तुम भी उम्र में आओ। हाँ, भूल गई उन दिनों जब नाक में सिसाना लटक रहा है। केकई, आखिर क्यों जमीन पर पड़ी हो? तुम्हारी ऐसी हालत, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? के बात होगी? के बात होगी? करंट आवे है के बात हो? भाई पानी ले आओ, पानी। तू तो ताती वाला है। बीड़ी जला ले, बीड़ी जला ले। अरे पानी, हाँ, अपनी माँ भी आया कर पानी करने का भी है ना। देख ले घर कहीं और ही पानी दिखा रहा हो कभी। रानी केकई, रानी केकई, तेरे आगे ने बोलेगा कैसे दुखी है तू? बता, तू कल खड़ी हो। जिसका तेरे जैसा आदमी हो। हाँ, मेरा जैसा मलूक, निकम्मा, एक नंबर का हरामी, एक नंबर का लुच्चा, एक नंबर का गुंडा। उंगली दिखाने की जरूरत नहीं है महाराज, तेरे जैसा बेईमान आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। यो साहब, हमने किसकी बहस खोल ली? हमने किसकी बहस खोल ली साहब? हम किस बात के बेईमान हो गए? मैंने ये सोचा था महाराज, हाँ, कि औरत का इस दुनिया में सहारा होता है तो केवल उसका आदमी होता है। अरे तू नो बता, मैंने बेईमानी क्या करी है? तूने तो मेरा संसार ही उजाड़ दिया महाराज। तेरा संसार उजाड़ दिया? हाँ। तू कैसी बहकी बातें करती? मेरे पास क्यों आया ये बता? मैं तेरे से मिलने के लिए आया हूँ। मिल लिया? तेरे बगैर मेरा जी नहीं लगता। तो जा। ये चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आने वाली नहीं हूँ महाराज। अब तेरा जो असली रंग है ना, जो गिरगिट वाला जो रूप है, वो समझ में आ गया है मेरे। केकई, तुझे शर्म आनी चाहिए। मैंने परसों ही अपने इस जाबड़े का एक्सरा करवाया। अभी तो दूसरे का भी होगा बेटा, रुक जा अभी। मैं तो सोच रही कुछ दीपक निकले, कुछ दीपक निकलेगा कुछ? सोच रही थी कुछ, पर निकला कुछ। रानी देख, मैं मानता हूँ गर्मी ज्यादा है। तेरी बालक ना सर पर हाथ में धर।
अरे औरत भी बच्चे की तरह ही होती है। हाँ ओ फिर तो बीरवानी भी माई होगा तो मैं भी कर दूंगी। अपनी लिमिट में रह के बात करो। मैं फिर आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। भवन में क्यों पड़ी है बता दे। मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। चले जा यहाँ से। बस आखिरी बार कह रही हूँ महाराज, अगर मुझे जीवित देखना चाहता है तो चला जा, नो तेरी इन दोनों आँखें में फोड़ दूंगी। चल निकल निकल यहाँ से। रानी, इंसान को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। तू बात तो बता कि बात क्या है? हम सेना भी ना खाएंगे, हम अब जहर खाएंगे। ला जहर खाएगी? अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ महाराज। एक बात के होगी, किसी ने कुछ कह दी के? किसी ने क्या कह दी? हाँ। पूछना चाहते हो मुझे क्या हुआ है? पता तुझे क्या हुआ? को भवन में औरत कब लेटती है? जब उसका आदमी किसी काम का नहीं रहता, जब वो आदमी से नहीं बनती उसकी। कुछ कहना चाहती है? तो मेरी तेरे से नहीं बन रही। बस कुछ कहना चाहती है? बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं भी कहना चाहता हूँ। कहिए फिर अपनी बात। अगर तू कुछ कहना चाहती है हाँ तो रानी मेरी छोटी सी एक रागनी सुन ले बस। तू रागनी भी गावे? हाँ पर रागनी गई है, रागना मत गई है। बोल सुन मेरी बात अब। बोल। कान खोल ले। खोलिए दोनों कान खोल ले। खोलिए, दोनों खोलिए। सुन मेरी बात। सुना। आइए। एक दिन ऐसा ही मर जाएगा बेटा, जैसे आता होगा कटड़ा मरगा रहते रहते। तेरा कुछ ना हो सके। अच्छा क्यों पड़ गई तेरा लागी कौन बीमारी? कहूँ? हाँ। अरे कौशल्या से पूछ लिए जो तेरी प्राण प्यारी। कौशल्या से पूछ लिए जो तेरी प्राण प्यारी। अरे कोप भवन में क्यों पड़ गई? कोप भवन में क्यों पड़ गई? तेरा लागी कौन बीमारी? अरे कौशल्या से पूछ लिए जो तेरी प्राण प्यारी। कौशल्या से पूछ लिए जो तेरी प्राण प्यारी। भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ, 50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। हमारे काड़ू का से चल करके हमारे भाई आए हैं, उन्होंने भी घोड़ी वाले भाई हैं, वो भी 100 रुपए से सम्मान किया। उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। सुनिए। कोप भवन में क्यों पड़ गई तेरे लागी कौन बीमारी? तेरे तो बढ़िया, तो या तो ब्याह कर लेती, कम से कम मेरा ख्याल तो रखता। श्री ओम प्रकाश जी, गांव बेरोज रिश्तेदार साहब, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तहे दिल से धन्यवाद। 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, दिल के गहराइयों से धन्यवाद। वीरवानी को उससे शादी करनी चाहिए जो एक एक शब्द से पूछ के करे महाराज। अच्छा, आप कोई भी काम करते हो लेकिन मुझे नहीं पूछते हो। आपकी नजरों में मैं जीवित भी नहीं हूँ महाराज। न्यू बता, तेरे मुंह से कौशल्या का नाम क्यों आया? क्योंकि आप मुझसे ज्यादा उसी से प्रेम करते हो। ये तेरी भूल है, मैं तीनों से बराबर प्रेम करता हूँ। हैं? हाँ तीनों से प्रेम करते हो बराबर। पर मुझे तो नहीं लगता महाराज। ये तेरे दिल का बहन है। आज हाँ आज मैं को भवन में इसलिए पड़ी हूँ महाराज, हाँ। क्योंकि मुझे दुख हुआ है और बहुत बड़ा दुख हुआ है महाराज। रानी, मैं तुम तीनों रानियों से बहुत प्रेम करता हूँ। अच्छा दादा न्यू बताओ, घर में 3 भैंस हो और तीनों लाइन हो तो देखो बराबर हरा चारा गिरेगा कि ना गिरेगा? तेरे ओ, हाँ। हम भैंस हैं हम हैं? वीरवानी में दादा भैंसा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
फिर से बहस का। मेरी बात सुन पहले। अरे मेरे लिए एक सार सभी, मेरे लिए एक सार सभी मन अंतर नहर कराना है सबका, अरे है सबका, अरे है सबका विश्वास तने मेरा एतबार कराना, है सबका विश्वास तने मेरा एतबार कराना। तेरे साथ मैं आज तलक है, तेरे साथ मैं आज तलक मैंने कोई गलत व्यवहार कराना। राम को राजा, राम को राजा, राम को राजा बना रया तने भरत को प्यार कराना, राम को राजा बना रया भरत को प्यार कराना। दिल बाहर कराना, चारों मेरा दिल बाहर कराना, चारों में प्यार कराना, दिल बाहर कराना, चारों मेरे है बेटे आज्ञाकारी। चुपके 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 राज तिलक पे तुम्हारी तैयारी, कौशल्या से मुझे हो तेरी प्राण प्यारी। हाँ। ये देख, अगर मेरे बेटे भरत से तू इतना प्रेम करता हाँ। तो क्या ये ऐसे ही सूख के छुआरा हुआ था? यो देख तेरा ये बेटा। भरत मेरे लिए सर्वपूर्ण है। पिताजी प्रणाम। प्रणाम बेटे, खुश रहो, माताजी प्रणाम। खुश रहो बेटे। खुश रहे मेरे लाल, तेरे सर पे तुम्हारे बाल ना हुआ दिया तो मेरा नाम भी के कहीं नहीं। माँ है तू मेरी कुछ भी करवा सके। हाँ, तेरे बारे में सोचूंगी मैं, चाहे तेरी नाक घिसवानी पड़े। राज मिलेगा, राज मिल जाएगा। जितनी लंबी नाक है बात बताऊंगी। बिल्कुल बेटे जी पिताजी। तुम ठीक हो? हाँ पिताजी ठीक हूँ। बेटे ये मम्मी पापा की बात चल रही। अच्छा। आप एक काम करो, क्योंकि जब हाँ वकील की कचहरी में वकालत चले तो बच्चों को नहीं आना चाहिए। अच्छा। अब बेटे आप बैठो। पिताजी कचहरी यार जब मन करेगा ही जब बोलेगा, समझ गया ना? मेरी माँ मेरे साथ है पिताजी। देखो वो राम है, वो भी चुप बैठा है बेचारा। फिर राम के बस की ना कुछ भी, भरत ही करेगा जो भी कुछ यूं ही करेगा ना जो भी कुछ करेगा। तो हमारी बात सुन पे। तुम दोनों बाप बेटा का घंटा ना बंधवा दिया ना मैंने तो मेरा नाम भी के कहीं ना। सुन ले जा। रे जा जा जा, मोटी सी नाके हमें दे पापा ने दे लेकर बाद में हारो भी परिचय। ले सुन तेरे सुन मेरी बात। आखिर मेरी एक बात समझ में नहीं आई रानी। हाँ, तू मुझे ये बता, तू करवाना क्या चाहती है? आपने राज तिलक की तैयारी चुपके चुपके कर ली महाराज। चुपके चुपके नहीं, ये महल सजा हुआ है। अरे महल तो सजा हुआ है, तरह तरह की रंग बिरंगी फूलझड़ियां लगी हुई है। क्या कर रहे हैं? ये तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। अरे आग ये लगा तरह दो, तरह के टेंट लगे हुए हैं। आग लगा दो, और दूं? उखाड़ दे। क्यों? क्योंकि मुझे ये ना तो टेंट अच्छा लग रहा, ना ये बाग बगीचे अच्छे लग रहे, ना ये दासी बांधी अच्छी लग रही। जाओ रे अपने घर को जाओ, या राजमहल में ताला लगेगा। रानी और महाराज तू भी जीवित नहीं बचेगा। देखो, कल सुबह सुबह राम को राज तिलक होने वाला है। तुमने मुझसे पूछी? दादा इसमें पूछने की क्या जरूरत है? क्यों भाई, क्यों पूछने की जरूरत क्यों ना? अरे घर के अंदर मर्द की चलनी चाहिए। अरे तो मर्द की हमेशा ही मर्द की चलेगी। हाँ हमारी चलेगी। चला, इन सब के घर में मर्दों की चलती है। किसके घर में चले मर्दन की पूछिए जरा। क्यों भाई बताओ, जिस जिसके घर में चले। इन सब के घर में औरतन की चले बता। सब मना कर रहे हैं। एक बार ताली मार दो, जोरदार ताली, जिस जिसके घर में औरतों की चले। रामनगर वालों की बिना तो महाराज हाँ, मानती हूँ कि आदमी तू की करवाने क्या चाहती है? मैं जो करवाना चाहती हूँ वो करोगे क्या? हमें करूँगा। मेरी सुनो। सुनाइए फिर अपनी बात, मेरी सुनिए। ओए होए। तू जो कह
हेरी 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 तू जो कह देगी वही करूंगा, तू जो कह देगी वही करूंगा, मेरे तन का ढेर करना। पहले दे दे, पहले दे दे, पहले दे दे तीन वचन मेरे राजा देर करे ना। पहले दे दे तीन वचन मेरे राजा देर करे ना। तीन वचन? तीन वचन दे दीजिए महाराज। लेकिन दो वचनों का क्या करेगी? मांगूंगी बाद में, पहले तीन वचन भरो कि जो के कहीं चाहती है वो हो जाएगा। मांग लिए जो लेना है, मांग लिए जो लेना है, कुछ हेरा फेर करना। अवध का राजा, अवध का राजा राम राम भुगदे राम है। अवध का राजा, अवध का राजा, हाँ। अवध का राजा भरत बने तू राम की मेल करे ना। अवध का राजा भरत बने तू राम की मेल करे ना। यो जिक्रा हरे बेरे करे ना, यो जिक्रा हर बेर करे ना, यो जिक्रा हर बेर करे ना, यो जिक्रा हर बेर करे ना, मेरा लागी चोट करारी। वचन दूसरा, वचन दूसरा, अभी तो एक ही वचन मांगा है, दूसरा बाकी है। रानी तेरा एक वचन बहुत कहना पड़ेगा। वचन दूसरा मांगण दे फिर आगे पर्ची थारी। वचन से पूछ लिए जो तेरी प्राण प्यारी। जो मैंने कहा वो समझ में आ गया? लेकिन जो मैंने कहा है क्या तेरी समझ में आ गया? तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहे। पहले तो इतनी चिल्ला मत। ठीक है, औरत को दादा हमेशा औकात में रह करके बात करनी चाहिए। ओके, मेरी औकात तो भाई बहुत छोटी है, यहाँ की औकात तो बहुत बड़ी है। हाँ हमारी बड़ी है, हम राजा हैं। चल तू वचन पूरे कर दे, हम हीरे बन ए, जाएंगे। तू नहीं आप कह के बोलो। आप मेरे वचन पूरे कर दो, हम हीरे बन जाएंगे। कर दो। और ना करो तो तू को तेरा वचन पूरा करेगा। हक बैठ। यहाँ बैठ। अरे यहाँ को मर जा। मर जा। अरे पापा बैठ जा, तू बिठे। यहाँ को बैठ जा। या छोड़ इसको दम। पहले वचन में, हाँ पहले वचन में तो जो राज मिलना चाहिए वो भरत को मिलना चाहिए। ठीक है? क्यों साहब तुम्हें ये बात अच्छी लग रही है? ये पर्चा मना करती है। इनके कहने से घर चलेगा मेरा, कौन सा मना कर रहा है? रानी देखो, राज का हक जो सबसे बड़ा बेटा होता है, भाई सुनियो भाई, है अच्छा, जो सबसे बड़ा बेटा है उसका हक होया करता है। किसने कही भाई जो बड़ा बेटा होता है केवल हकदार वही होता है? अगर किसी के घर में 2 बालक होता हूँ और जो बड़ा वाला है वो कई बस निकम्मा निकल जा, तो क्या छोटे वाले को सब कुछ संभालने के लिए नहीं दिया जाता? देते हैं लेकिन ना। हमारा बड़ा बेटा राम निकम्मा नहीं है। नो समझ रहे हो, निकम्मा ही है। जो मैं कह रही हूँ उसे पूरा कर दो महाराज। केले कहने का? हाँ, मेरे कहने से। केले कहने का पूरा कर दो। ये नहीं, मामा जी की तरफ से 100 रुपए फिर आए हाँ मामा, और दादा किशन लाल की तरफ से भी 100 रुपए पहले दिए, 100 रुपए फिर। सच बताइए, दूसरा की मेहरबानी से पैसा देता कितना दिन हो गया? मेरे यार यहाँ कोई शरीर देखे, अपना देखे, अरे कुछ ना शरीर का ख्याल रखेगा। 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओए होए! दूसरा ए साची बात, हेरी 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 हेरी, ए साची बात बता रानी, ए साची बात बता रानी, मेरे काहे काटो तार। तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए
अच्छी लगे। और लगे के कहीं बिल्कुल दिल से मेहनत कर रही है तो ताली बजा के एक बार बताना। वाकई फिर रामचंद्र को देना होगा 14 साल में सोता। रामचंद्र को देना होगा 14 साल में सोता। खोटा वक्त आलिया मेरा, ये खोटा वक्त आलिया मेरा, खोटा वक्त आलिया मेरा, समझ रहा ना सारी। अच्छी तरिया जब समझे चल दे राम निकारी। तू कहे तो मैं तेरे भरत को राज तिलक कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तेरे भरत को राजा बना दूंगा। बना दे। लेकिन मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी हर एक सांस के ऊपर बसने वाले, हमेशा मेरी जिह्वा पे रहने वाले मेरे बेटे राम को राज तिलक हो जाने दे। और राज तिलक नहीं होने देती है तो वनवास मत भिजवाओगे बस। वनवास को जाना पड़ेगा। मेरे जिगर के टुकड़ा मेरी सांस में बसने वाला। परमात्मा, तेरी सांस पे केवल एक ही बसता है क्या? हाय राम। इन रुपया ना तेरे ना तू ही ले ले। दादा बहुत अच्छा कलाकार रहा है, कोई टाइम क्यों पता ना कैसा कलाकार है। पर दादा मेरे जी में आ रही है ये बात। मैं कई बार नहीं सोचूंगा दादा किशनलाल देखो जैसे इनकी उम्र हो रही है, या और भी कुछ गाने बजाने वाले पुराने महाशय जी बैठे होंगे अपने गांव को हांड के। मैं कई बार नहीं सोचूं यार क्या बुढ़ापा मारे में भी आ गया। जब मारे में बुढ़ापा आ गया दादा, देखो आना तो है तो पेड़ पौधा में भी आवे, मानस की तो की बात के। लेकिन मैं इन्हें देख कर नहीं सोचू हूँ अगर जब मारे में बुढ़ापा आ गया कल को कोई नया कलाकार आओगे तो हम भी बुढ़ापे में फिर ही करेंगे। तू चिंता मत कर बेटा, तो मैं बुढ़ापा आने ना दूं। मैं पहले ही ले लूंगी। मतलब आजकल कहाँ आजकल कहाँ बुढ़ापे तक पहुंचन देरी, खुद ही कह रही है पहले ले लूंगी। पहुंचन रानी भरत को चाहे राज तिलक अब करवा ले, लेकिन राम को वनवास नहीं भेजूंगा। नहीं होगा तो वचनहार हो जाइए महाराज। वचनहार कैसे हो जाऊं? वचनहार हो जाइए। नहीं, और जो मैंने वचन मांगे हैं वो वचन तो पूरे करने पड़ेंगे महाराज। तू जो कहेगी मैं वो कर दूंगा। रानी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ मत जोड़ो। मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ। पाँव पकड़ रहा। मैं तेरे आगे प्रेम की भीख मांग रहा हूँ। और रानी के कई मैं तेरे पाँव पकड़ रहा हूँ। बस मेरे राम को राज तिलक कर हो लेने दे। अगर राज तिलक भी नहीं होने देती है तो वनवास मत भिजवा। रो मत महाराज। नहीं मेरे पैर पकड़ ले, यहाँ है पैर। तो रानी रो रहा है ताई, कैसे करूं? नानू वचन छोड़ो। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ रानी। महाराज आप हाथ मत जोड़िए। आप हाथ मत जोड़िए। जो कहोगे आप वो ही होगा महाराज। मुझे उम्मीद थी रानी तेरे से। आप हाथ मत जोड़िए महाराज। एक बार ताली मार दो रानी के लिए। मुझे पता था मेरी रानी ऐसी नहीं है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो कहोगे वही होगा महाराज। जो तू कहेगी मैं वो कर दूंगा, लेकिन राम को वनवास नहीं भेजूंगा। लेकिन तू चाहे कुछ भी कर ले पर वचन तो मेरे पूरे करेगा। राम तो जाएगा या राम की गैर माँ बाकी लुगाई भी जाएंगी। रानी एक बार और निवेदन कर रहा हूँ। कर ले, तू चाहे 50 बार निवेदन कर ले महाराज। रानी एक बार और सोच ले। सोच लिया। इंसान को कभी भी इतना नीचा भी नहीं होना चाहिए। हम तो नीचे हैं, हमें ऊपर नहीं गिरना, हमें नीचे है। तो रानी मेरी बात सुन। महाराज मेरी बात सुन।
अरे राज तो बेशक राज तो बेशक मांग लिए, राज तो बेशक मांग लिए, पर ना बनवास दिलाना। मेरे भरत ते घात करने का तुझे अच्छा सबक सिखाना। मेरे भरत से घात करने का तुझे अच्छा सबक सिखाना। यो फूक ऊपरी दिखे से, चली जा मेरी नजरों के सामने से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। काका समारा नहीं। शर्म कर, तेरी जैसी लुगाई मैंने दुनिया में नहीं देखी। ए शर्म कर। चुप चुप तू चुप, तू चुप चुप। ओके अब तो चुप हो जा। अब मैं एक बार चुप नहीं करता हूँ। जा चली जा जा। जा चला जा। हे राज तो बेशक मांग लिए, पर तू ना बनवास दिलाना। और मेरे भरत ते घात करने का तुझे अच्छा सबक सिखाना। मेरे भरत से घात करने का अच्छा सबक सिखाना। ए फूक ऊपरी दिखे से, फूक ऊपरी दिखे से, यो सारा झूठ बहाना। करके भगवा भेष राम को कर दे कर रवाना। करके भगवा भेष राम को कर दे कर रवाना। अरे ताले कंठे का गाना चाहिए, ताल कंठ का गाना चाहिए, ताल कंठ का गाना चाहिए। सुर के संग लहसारी, कह जय करण सुध कविता ने याद करे नारी। ऐसे याद मुझे जो तेरी प्राण प्यारी। गोप मोहन में क्यों पड़ गई, गोप मोहन में क्यों पड़ गई मेरी प्यारी। कौशल्या से मुझे लिए जो तेरी प्राण प्यारी। कौशल्या से मुझे लिए जो तेरी प्राण प्यारी। दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। राग ने अच्छी लगी तो एक बार जोरदार तालियों से इशारा कर दे। सजनों, इस तरीके से राजा दशरथ ने लाख बार विनती करी, लेकिन रानी कैकेयी नहीं मानी। हाथ जोड़ लिए कि तू ये चाहती है कि तेरे भरत को राज तिलक हो। हाँ, मैं तैयार हूं तेरे बेटे भरत को राज तिलक करने के लिए, लेकिन तेरा आगे एक हाथ जोड़ता हूं। और सजनों, नो कह लगा कि राज भरत को दे दूंगा, तेरी है मंजूर कहानी। और रानी, मैं राज भरत को दे दूंगा, तेरी है मंजूर कहानी। अरे लेकिन मत बनवास राम को भिजवावे रानी। अरे बिना राम के खुद कह दे किस तरह सबर करूंगा, बिना राम के खुद कह दे किस तरह सबर करूंगा। उस दुख ने मैं ही जानू जो कैकेयी रोज भरूंगा। अरे पल जा बुरा बतावेगी जब मन में आप डरूंगा। और उस कौशल्या का रुदन देख बता कहां टक्कर मारूंगा। अपने सर पे दोष धरूंगा जब उजड़ेगी राजधानी। लेकिन मत बनवास राम को दिलवावे मर्दानी। कि महाराज, ऐसा भी राम में क्या है, ऐसा राम में क्या है जो मेरे बेटे भरत में नहीं है। कि रानी, मेरे लिए भरत भी उतना ही है, मेरे लिए राम भी उतना ही है। बिन पानी के मीन मरे और चिंता में मन भर जा, बिन पानी के मीन मरे और चिंता में मन भर जा। पटक पटक सरनागा मल्ले जिसकी मणि बिछड़ जा। सजनों, आखिरकार कहानी यहां तक पहुंच गई कि रानी नहीं मानी। श्री रामचंद्र भगवान को 14 साल का वनवास भिजवा दिया। अब श्री रामचंद्र भगवान, लक्ष्मण भैया और साथ में सीता माता तीनों वनों के लिए चल दिए। उधर राजा दशरथ की तबीयत खराब हो जाती है। अचानक दिल में ऐसा दर्द उठा लोगों। श्री रामचंद्र भगवान जैसे ही नगरी से बाहर निकले और अपनी रानी का बुला लिया। रानी को सजे
जो बड़ी रानी थी उसको बुला लिया कि रानी कौशल्य, ओ कौशल्य। जी महाराज। महाराज रानी, क्या हुआ? रानी आज मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे महाराज, आखिर कौन सी बात हो गई है? रानी, मेरे पे बोला भी नहीं जा रहा। अरे महाराज, ऐसा मत कहो। अभी तो हमारा वो बेटा राम हमें छोड़ करके गया है। अगर आपको कुछ हो गया महाराज, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी महाराज। रानी, आखिर कौन सी बात आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है? रानी, आज जो हालात मेरे साथ में हो रहे हैं, हाँ, ये तो एक न एक दिन होना ही था। कौन सा? जो हालात आज मेरे साथ में हो रहे हैं, अरे रानी, ये हालात तो एक न एक दिन होने ही थे। तू तो जानती है कि मैं राजा हूँ जानती हूँ, और मैं शिकार खेलने के लिए जाया करता था। ये भी जानती हूँ। और तुझे इतना भी पता है रानी जी, कि मुझे शब्द भेदी बाण चलाने का हुनर है। ये भी जानती हूँ। लेकिन आज पता लग गया रानी कि ये दशा एक न एक दिन जरूर होनी थी। कौन सी दशा? एक कथा, एक कहानी, एक बहुत पुरानी कहानी मेरे याद आ रही है। आप ये कहना चाहते हो कि ये जो काम हो रहा है, हाँ ये किसी श्राप के कारण हो रहा है? रानी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ, मेरी बात पे जरा सा गौर करना, कहिए। क्योंकि आज मुझे मेरे साथ में बीती हुई वो पिछली कहानी याद आ रही है। मैं सुनना चाहूंगी। कौशल्य, ओ कौशल्य, आज से पहले मैंने आपको ये बात नहीं बताई, लेकिन आज बताना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगी महाराज। सुनिए मेरी बात। कहिए अपनी बात। हमारे बीच में हमारे इस मुंडावर विधानसभा के लाडले विधायक, हम सब युवा साथियों के दिलों के धड़कन भाई ललित यादव जी के प्रतिनिधि के रूप में उनके छोटे भाई लोकेश यादव जी हमारे बीच में आए। भाई बरते और तालियों के स्वागत और सम्मान हो जाए। साथ में बड़े भाई संदीप फौलादपुरिया जी, जिला पार्षद, वो भी हमारे बीच में पहुंचे। भाई बरते जोरदार ताली। और जितने भी गणमान्य व्यक्ति उनके साथ पहुंचे, उनकी टीम का मैं यहाँ पहुंचने पर पूरे चांदपुर गाँव, पूरी बस्ती और इस पूरी टीम के माध्यम की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। आइए। उर्मिला पंच चरण सिंह सैन, 100 रुपये सम्मान होता है। मैं धन्यवाद करता हूँ। रानी, तू मेरे पास में बैठ कहिए महाराज। और मेरी एक एक बात बड़ी कान खोल करके सुन। सुनूंगी महाराज, कहिए। नु बोलिया रे कदे कहीं ना आज कहूँ, कहिए महाराज। के कदे कहीं ना आज कहूँ। नहीं नहीं, अरे मेरे हुई कर्म की हाँ महाराज। हानि, और सुन, सुनाइए। कदे कहीं ना आज कहूँ मेरे हुई कर्म की हानि, और तड़प तड़प के मरना होगा मेरी सुन कौशल्या। सुन कौशल्या, मेरे कदे महीना आज कहूँ रे, कदे महीना आज कहूँ, मेरे हुई कर्म की हानि, तड़प तड़प के मरना होगा। सुन कौशल्या रानी, सुन कौशल्या रानी। कदे कहीं ना आज कहूँ
मेरे हुई कर्म की हानि हाँ, और तड़प तड़प के मरना होगा मेरी सुन कौशल्या रानी। तड़प तड़प के मरना होगा। हाँ अरे तड़प तड़प के तो वो मरते हैं महाराज जो अपने जीवन में बुरा कर्म करते हैं। और आप तो राजा हो, आपने कभी किसी का आज तक बुरा नहीं किया है महाराज। रानी, मैंने जीवन में, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं करा। हाँ। लेकिन हाँ, एक कहानी मेरे को याद आ रही है, वो कहानी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। कहानी? हाँ, कहिए महाराज। तू तो जानती है कि मैं राजा हूँ, मैं शिकार खेलने के लिए जाया करता था। अच्छा। और तुझे ये भी पता है कि मुझे शब्द भेदी बाण चलाने का हुनर था। ये भी जानती हूँ। और आज भी है। जानती हूँ। रानी, एक दिन मैं जंगल में गया। अच्छा। शिकार खेलने के लिए गया। अच्छा। अरे मेरे साथ ये कहानी बीती। क्या हुआ महाराज? कहिए। रोज की तरह एक दिन में भी ओ रोज की तरह एक दिन में भी, रोज की तरह एक दिन में भी गया सरयू नदी किनारे। शेर दहाड़े, शेर दहाड़े हाँ। चीते बोले। अच्छा। उड़े खतरा दिखे सारे। मैंने सोचा कोई जंगली हाथी। अच्छा। मैंने सोचा कोई जंगली हाथी नदी पे खड़ा फुकारे। जो मत मस्ती का, जो मत मस्ती का घमंड करे, क्यों ना बाण चला के मारे, बाण चला के मारे। अरे मेरा निशाना न्यू चुकेगा, मेरा निशाना न्यू चुकेगा, मेरा निशाना न्यू चुकेगा। रण पहले में बोला जानी, मरना होगा मेरी सुन कौशल्या रानी, सुन कौशल्या रानी। बड़ी ही मार्मिक रागनी हमारे बीच में चल रही है। अगर आपको लग रहा है कि भाई कलाकार मेहनत कर रहे हैं और कार्यक्रम में आनंद आ रहा है, तो एक बार पीछे तक हाथ खड़े करके जोरदार ताली चाहता हूँ, पूरे पंडाल पे जोरदार ताली। धन्यवाद करता हूँ सरदारी का, आदरणीय वीरेंद्र सेक्रेटरी मुंडिया खेड़ा। जी हाँ, आदरणीय वीरेंद्र सेक्रेटरी मुंडिया खेड़ा, जो 7100 रुपए बाबा के मंदिर में और भाई 1100 रुपए से हमारी टीम का सम्मान करते हैं। सेक्रेटरी साहब के लिए पर जोरदार ताली। अनुपम बूट हाउस, बड़े भाई नवीन कुमार चांदपुर, उनकी तरफ से 100 रुपए का सम्मान हमारी टीम के लिए आया। मैं सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए, जोरदार ताली। आइए, क्या बताया रानी कौशल्या जी महाराज। रोज की तरह एक दिन मैं भी गया सरयू नदी किनारे। पवन बेटा रुको, पैसे पूरे मिलेंगे, आप घबराओ कि रोज की तरह एक दिन मैं भी गया सरयू नदी किनारे। अच्छा। शेर दहाड़े चीते बोले खतरा दिखे सारे। हाँ। मैंने सोचा कोई जंगली हाथी ये नदी पे खड़ा फुकारे। अच्छा। अरे यो मद मस्ती का घमंड करे, तू क्यों ना बाण चला के मारे। और मेरा निशाना नू चुकेगा, है? मेरा निशाना नू चुकेगा। मैंने पहलम को न जानी, तड़प तड़प के मरना होगा मेरी सुन कौशल्या। अरे ये मैं भी जानती हूँ कि शब्द सुनने के ऊपर आप बाण छोड़ दिया करते हो। हाँ। और वो बाण ठीक जगह पर भी जाकर लगता है। हाँ। लेकिन उस दिन आपका निशाना चूक गया महाराज। रानी, फिर वो कहाँ जाकर लगा?
निशाना नहीं चुका। फिर वो तीर वहीं पर जाकर के लग गया, वो शब्द भेदी बाण वहां पर जाकर के लग गया जहां पर मैंने छोड़ा था। फिर गलती कहाँ हुई? मुझे नहीं पता था, मैंने तो जंगली जानवर समझ करके, हाँ। जंगली जानवर समझ करके अपने शब्द भेदी बाण को छोड़ा था, लेकिन वो किसी जंगली जानवर के जाकर के नहीं लगा। फिर खुद मेरी बहन चंद्रवती का जाया, मेरा भांजा श्रवण कुमार वहां पर नहीं महाराज, मेरी बहन का जाया, मेरी बहन चंद्रवती का जाया, नहीं। खुद मेरा भांजा श्रवण कुमार वहां पर पानी लेने के लिए आया हुआ था। और रानी जैसे ही जल की गागर उसने पानी में डुबकाई, और जैसे डुब 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 की आवाज आई, मैंने सोचा कोई जंगली जानवर यहाँ पर पानी पीने के लिए आया है, या तो तू इसने मार दे या तो योता ने मारेगा। और रानी मैंने उस डुब डुब की आवाज के ऊपर शब्द विधि बाण छोड़ दिया, और वो मेरे भांजे श्रवण कुमार, भक्त श्रवण कुमार की छाती में जाकर। मैं सुनना चाहूंगी महाराज, इससे आगे क्या हुआ महाराज? उस बाण को लगने के बाद उस बच्चे ने क्या कहा? मैं आगे की कहानी सुनना चाहूंगी। शब्द के ऊपर बाण चलाया, शब्द के ऊपर बाण चलाया, शब्द के ऊपर बाण चलाया, श्रवण ने घायल कर गया। हाय हाय हुई, हाय हाय हुई, मेरे कान में मेरा ध्यान चुकर दे फिर गया। नदी किनारे बालक तड़पे, देख के मैं भी डर गया। मेरे माँ बापों ने पानी प्याते, वो इतनी कह के मर गया, इतनी कह के मर गया। मेरी आंख में आंसू और हाथ में तुंडी, आंख में आंसू, मेरे हाथ में तुंडी, लेके चला पानी, तड़प तड़प के मरना होगा। सुन को सल्या रानी, सुन को सल्या रानी। अब आइंदा चले चले। बहुत ही आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बड़ा प्यार और सम्मान जब इस क्षेत्र में आया करते हैं तो मिला करता है। 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, कई 100 रुपए पहले भी दिए। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, दिल के गहरे से धन्यवाद। भाई साहब ने 50 रुपए देकर के सम्मान किया था, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। सुनिए बता। शब्द के ऊपर बाण चलाया, श्रवण ने घायल कर गया, और हाय हाय हुई, मेरे कान में मेरा ध्यान चौगरते फिर गया। अरे मैंने जाके देखा, नदी किनारे एक बालक तड़पे, देख के मैं भी डर गया। और उस बच्चे की एक इच्छा थी बस कि मेरे माता पिता ने पानी पिया दे, वो इतनी कह के मर गया। रानी, अरे मेरे आंख में आंसू, मेरे हाथ में तुम भी, मेरी आंखों में आंसू, मेरे हाथ में तुम भी, मैं लेकर चला पानी, और तड़प तड़प के मरना होगा। मेरी सुन को रानी। हाँ महाराज। बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कई 100 रुपए पहले दिए, 100 रुपए का सम्मान फिर कर रहे हैं। रानी, मैंने बाण तो चला दिया, लेकिन मेरा उल्टा होना मुश्किल हो गया। उस बच्चे ने मरते समय एक ही बात कही। क्या कहा महाराज? उस बच्चे ने मरते समय ये कहा कि आपने चाहे मुझे कैसे भी मारा है, चाहे जानबूझ करके मारा है, चाहे अनजाने में मारा है, हाँ। लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे माँ बाप यहाँ से कुछ दूर आगे पीपल की छाया में बैठे हैं, वे अंधे हैं, वे आंखों से बिल्कुल अंधे हैं और प्यासे बैठे हैं, उन्हें ले जाकर के पानी पिला देना। लेकिन
लेकिन वो बाण चलाने वाले मेरी जान के दुश्मन, पानी पीने से पहले मरा हुआ मत बताना। अगर तूने मरा हुआ बता दिया तो वे प्यासे ही मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे हाथों से पानी नहीं पिए। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, हाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं, हाँ। क्या वो चल फिर नहीं सकते? वे बुढ़े हो चुके हैं, वे चले तो जब जब उन्हें दिखाई दे। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता महाराज? अरे दोनों धनी वीर और आंख से बिल्कुल अंधे। नहीं महाराज, इतना बड़ा जुर्म उस बच्चे के ऊपर आप करके आए थे महाराज, और आज तक आपने ये भेद अपने दिल के अंदर छुपा कर रखा है। मुझे बताइए, क्या उन अंधों ने पानी पिया आपके हाथों से? उस बच्चे ने जिधर इशारा करा बरगद की पेड़ की तरफ, मैं उधर ही पानी लेकर के चल दिया। हाँ। और जब मैं पानी लेकर के पहुंचा, हाँ तो जब उन्होंने मेरे पैरों की आहट सुनी, हाँ। तो वे मेरे से कह रहे थे। क्या कह रहे थे महाराज? वो बोले, क्या? वे बोले, क्यों श्रवण बेटा ओ वे बोले, क्यों श्रवण बेटा तने इतनी देर लगाई। अरे तू जान, बोला तू जान, तेरी अंधी जननी युगत की मरत साई। मैं बोला, वहां मैं बोला, मैं श्रवण को न मन सारी बात बताई। अब लिखने वाले कवि ने ठीक लिखी हो सजनों, तो सुनने के बाद मैं ताली चाहूंगा, पैसे नहीं मांग रहा। मैं बोला, मैं श्रवण को ना मन इतनी बात बताई। अरे इतनी सुन के अंधा अंधी ने फिर हाहाकार मचाई रे, हाहाकार मचाई। अरे वे बोले, तू किसने जाना? वे बोले, तू किसने जाना? ये कौन वो मांस खानी? तेरा पकड़ है, मरना होगा, सबको सल्या नारी रे, सबको सल्या नारी। मैं पहुंच तो गया, मैंने सारी बात बता दी। वे श्रवण की बात देख रहे थे, लेकिन मैंने बताया कि मैं तुम्हारा श्रवण नहीं हूँ। फिर? मैंने बताया कि मैं तुम्हारा बेटा श्रवण नहीं हूँ, मेरा नाम राजा दशरथ है। फिर क्या हुआ महाराज? जब इतनी बात सुनी, हाँ। तो उन्होंने पूछा, हमारा बेटा श्रवण कुमार कहाँ है? हाँ। मैंने सारा हवाला बताया कि तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे हाथों से मारा गया। फिर क्या हुआ महाराज? हो रानी कौशल्य, हाँ महाराज। ओ रानी कौशल्य, इतना बड़ा जुल्म हो गया, आसमान डोल गया, ये धरती फट गई। फिर क्या हुआ महाराज? बस मेरे प्राण निकलने बाकी रह गए। क्या उन्होंने पानी नहीं पिया महाराज? उन्होंने पानी नहीं पिया, लेकिन उन्होंने अंत समय में एक बात कही। केवल मिस्त्री साहब, चांदपुर, धन्यवाद। उन्होंने एक बात कही। क्या कहा महाराज? उन्होंने चलते चलते ये कहा, हाँ। कि आज राजा दशरथ जैसा अत्याचार तूने हमारे साथ किया है, जा एक बात तुम्हें हम भी कहते। क्या कहा उन्होंने? इंद्र भाई, और वीर मर्द हम दोनों अंधे, वीर मर्द हम दोनों अंधे, वीर मर्द हम दोनों अंधे, कौन हमारा कष्ट हरेगा? ईश्वर के घर देर नहीं, वो ना अंधेर करेगा। पुत्र विरह में रहेगा तड़पता। हाँ? नहीं महाराज। कि पुत्र भी नहीं होंगे तुम्हारे? लेकिन होंगे तो फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तुम्हारे चार चार पुत्र होंगे। बताया कि पुत्र विरह में रहे तड़पता, काल से प्राण हरेगा।
और जिस तरिया बोले जिस तरिया, अरे जिस तरिया में रोते फिरते तू भी फिरेगा, तू भी यूं ही फिरेगा। विनोद शास्त्री शराप दे दिया, विनोद शास्त्री शराप दे दिया, विनोद शास्त्री शराप दे दिया। साथी होगी ताली मार दो भाई, जोरदार ताली, जोरदार ताली। तहे दिल से धन्यवाद करता हूं अपने श्रोताओं का, बहुत बहुत धन्यवाद। सजनों, अनुमति होते दादा आगे बढ़ा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। सजनों, राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए, श्री रामचंद्र भगवान वनों को चल दिए, साथ में सीता माता लक्ष्मण भैया, और जो कई बार 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 अपने बेटे भरत का जिक्र कर रही थी राजा दशरथ के सामने। हाँ लोगों, जब परिवार उजड़ता देखा, लेकिन आज बेटे भरत को ये नहीं पता है कि तेरा पिता इस दुनिया में नहीं है। अपनी माँ केकई के पास में आते हैं और आकर के क्या कहने लगे, केकई वही कंचन यादव है, अतः भरत मुझे समझ लेने के बाद तालियों का आशीर्वाद दे दे। सुनिएगा रागिनी के माध्यम से क्या लिखेगा। माते, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपका बेटा भरत आपको शीश झुका करके, आपको चरण स्पर्श करके आपको प्रणाम करता है। खुश रहो मेरे लाल, ऐसे ही तरक्की करो, ऐसे ही आगे बढ़ो। अब बहुत सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सर पे आने वाली हैं, बहुत अच्छे से तुम्हें इस राज को चलाना होगा। दादा रागिनी तो मरम की है, पर नू बताओ तुम क्यों हंसो, मेरी बात नहीं समझ में। तो रागिनी में तो देखो बेटा बनना पड़ेगा तो पाँव भी छोड़ने पड़ेंगे मेरे, वो घर की बात घर तक रहेगी भाई। तो मारी मरोड़ा करवाओ और कुछ रीमा। हाँ भरत, आज महलों में सुनसनाहट कैसे छा रही। अरे कभी किलकारियां उठा करती थी इस महल में, कभी राम भैया आवाज मारते थे, कभी लक्ष्मण भैया बुलाया करते थे, कभी सीता माता हंसा करती थी, और कभी हमारे पिताजी हमें धमकाया करते थे। रीमा, ना तो मेरे भगवान, मेरे भ्राताश्री, मेरे भैया रामचंद्र मुझे दिख रहे हैं, ना तो मुझे भैया रामचंद्र दिख रहे हैं, और ना भाभी सीता दिख रही हैं, और ना भैया लक्ष्मण हमें दिख रहे हैं। आखिर कहाँ है? शायद तुम्हें कुछ नहीं पता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। क्या सच्चाई में तुम्हें कुछ नहीं पता है? हाँ माँ। क्या तुम्हें ये नहीं पता है अभी तक कि राम कहाँ है? माँ, आपके सर की सौगंध मुझे कुछ नहीं पता। तो जो तुम्हारा भाई राम है, हाँ, कहाँ है? मैं उसको देखना चाहता हूँ, उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। वो 14 साल के लिए वनवास को चले गए हैं। क्या कहा? हाँ, वो 14 साल के लिए वनवास चले गए हैं, और जो तुम माँ कह के पुकार रहे हो वो सीता, वो भी उनके साथ में चली गई है। और मैंने तो बहुत मना किया, लेकिन वो छोटा भाई तुम्हारा लक्ष्मण, वो भी नहीं माना, वो भी तुम्हारे भाई के साथ में चला गया है। भैया राम, लक्ष्मण, भाभी सीता सब वनवास चले गए। सब वनवास को चले गए हैं भरत। लेकिन मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हे भरत, हाँ,
तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में भी नहीं पता है क्या? नहीं, मुझे नहीं पिता। तो सुनिए, हाँ। तुम्हारे पिता भी स्वर्गवास हो चुके हैं। क्या कहा? हाँ, मेरे पिता भी इस दुनिया में नहीं है। वो इस दुनिया में नहीं है मेरे लाल। जिनकी आंचल में खेला करता था, जिनकी उंगली पकड़ करके मैंने चलना सीखा, जिनकी गोद में जीवन भर सुख पाया, मेरे पिता इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। हाँ भरत, जाना तो सबको है एक दिन। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसी लड़ाई में मेरे पिता मारे गए, या कोई बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर क्या हुआ मेरे पिता को? किसने मारा? किसने मारा नी मां? मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई? बस बस एक बार उसका नाम बता दे, एक बार उसका नाम बता दे। क्या करेगा? अपने मरे हुए पिता की सौगंध उसका ढंग से गर्दन अवश्य दूंगा। बस एक बार मुझे नाम बता दे। बता दो। बता दे मेरे पिता को किसने मारा है? तो उठाइए अपने तलवार को और देर न लगाइए भरत, हटा दीजिए मेरे धड़ से इस गर्दन को, क्योंकि तुम्हारे पिता की मृत्यु भी मेरी वजह से हुई है। क्योंकि मैंने उनसे वचन मांगे थे कि भरत को राज मिलना चाहिए और श्री रामचंद्र को 14 साल का वनवास मिलना चाहिए। वो वनों को गए हैं और उनके जाते ही तुम्हारे पिता दशरथ का देहांत हो गया है। मैंने दुनिया में सुना है कि डायन होया करती है, लेकिन देखा नहीं। आज जीवन में पहली बार डायन के रूप में मैं तुम्हें देख रहा हूं। ये क्या कह रहे हो? हाँ, अरे एक हत्यारी को अगर डायन ना कहूं तो क्या कहूं? मैं? हाँ, मैं हत्यारी? तू हत्यारी एक नहीं, तूने मेरे पिता को तो मार दिया। मैं हूँ हत्यारन? भैया राम लक्ष्मण और भाभी सीता को भी तूने मरे के बराबर समझ लिया। अरे वाह भरत वाह। वो भगवान मेरे पिता की आत्मा कहीं ना कहीं देख रही होगी। अरे जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, जिसके लिए मैंने अपने पति से लड़ाई की, जिसके लिए मैंने अपने बड़े बेटे श्री रामचंद्र को वनवास भेज दिया, आज वो ही बेटा मुझे हत्यारी कह रहा है। अरे डूब के मर जाइए भरत, मैंने तुम्हारे लिए इस संसार में क्या नहीं किया है। दुनिया भर की बुराई मैंने अपने सर पर ले ली है भरत। मेरे कारण? हाँ, इस कारण कि तेरा बेटा राज करे। चल छोड़ इन बातों को। हाँ, पहले ये खुशी का वक्त है। रामचंद्र तो चला गया, जो तेरी राह का कांटा था वो तो मैंने निकाल के फेंक दिया है भरत। अब तू राज कर। पहले मैं तुझसे 2 बातें करना चाहती हूँ। कहिए, क्या बात करना चाहती है? पहले मेरी बात सुन। कहिए। अरे या बेटा, सुनिए मेरी बात। थोड़ा सा शरीर में थोड़ी सी हलचल कम है, शरीर में थोड़ी हलचल कम है, क्योंकि मेरे इन दिनों में 51 दिन के व्रत चलते हैं। आज 17वां दिन है दादा। और ये कह रही है थोड़ा सा आधा सुर और बढ़ा ले भाई। ये आधे की देखी जाएगी तो 5.5 के जगह 7 कर 1.5 और बढ़ा। बस थोड़ा सा एक बार ताली मार दे दादा, चाहे मेरी कांच निकल जाए पर रागनी में कमी नहीं होने दूंगी, मेरा वादा। बेटा तेरी एक बार कांच, ताली मार दे जोरदार। तेरी कांच मैं ना निकलन दूं, मैं तेरी गैल हूँ। बस जो मैं कहूँ वो करता रहे। सुन मेरी बात। ये बात अरे या बेटा, ओ छोरी, तेरे लाड लडाऊं और जी भर कर लूं प्यार तने। सुनो, भरत की बात अच्छी लगे तो सुनने के बाद बतानी चाहूंगा। और कहा क्या? अरे बेटे खानी डांड चली जा, बेटे खानी डांड चली जा, अरे आ बेटा तेरे लाड लडाऊं, आ बेटा तेरे लाड लडाऊं, जी भर कर ले प्यार तने।
जीते जीती अमानत किया बेटा तेरे लाड लड़ाऊं, अरे जी भर कर लूं प्यार तने। अरे बेटे खानी डांड चली जा जीते जीते मारता नहीं। आखिर मैंने ऐसा करा, तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अरे मैंने कर क्या दिया ऐसा जो तुम मुझे इतने कड़वे बोल बोल रहा है? आखिर क्या तूने कुछ नहीं किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। सुनियो रे, क्या सच में तूने कुछ नहीं किया? भाई मैंने कुछ किया है क्या? सवाल करते रहे, ठोक के जवाब दूंगा। अरे तू बेटा मैं माता सू क्यों, तू बेटा मैं माता सू क्यों बात करे ऐसे बेढंगी। अरे 900 चूहे, 900 चूहे, 900 चूहे खा के बिल्ली बनी फिरे से सत्संगी। मेरे राजपाट का मालिक बन क्यों, राजपाट का मालिक बन क्यों बना फिरे ससुर भंगी। ओ हत्यारी, ओ हत्यारी, ओ हत्यारी तने जुल्म गुजारे, ओ हत्यारी तने जुल्म गुजारे, मैं डुबा दिया बेड़ा तंगी। जंगबाद में झोले नारे, जंगबाद में झोले नारे, पहलम दियो पुचकार तने। लालच में, लालच में, अरे लालच में अंधी होगी चली जा मैंने लालच के अंदर किसी माँ को अपनी नाव डुबाते हुए नहीं देखा। तेरे बुढ़ापे में राज मैं करूंगी। तेरा बावड़े अपने हृदय के जो आंख है उन्हें खोल। जो किया है मैंने तेरे लिए किया है मेरे लाल। लेकिन ये भरत बिना राम के बिल्कुल अधूरा है। बस तेरा बाप भी राम 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 करते करते राम को भी प्यारा हो गया। अब तू भी राम 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 कर रहा है। अरे ऐसी कौन सी माँ होगी दुनिया में जो अपने बेटे का हित नहीं चाहती होगी? इंसान में हर बुराई होती है सजनों, लेकिन अपने बच्चों के लिए दुनिया में ऐसी औरत भी नहीं देखी होगी जो अपने ही पति को खा जाए और अपने ही कुल का नाश करके बैठे। हेलो, मैंने किसी को नहीं खाया है। तू मेरे बाप को खा करके बैठी मैंने कोई तेरा बाप ना खाया। और तूने 14 साल के लिए मेरे दोनों भाइयों को और मेरी भाभी को भी खा लिया। वो भी तेरे लिए, केवल तेरे लिए मेरे लाल। लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा राजपाट। कौन जगत में माँ ऐसी जो, कौन जगत में माँ ऐसी जो बेटे का हित चाहवे ना। मरा पड़ा मने क्यों मारे, तू दुखती रज दुखावे ना। अच्छा हाँ, हेरे हत्यारी, अरे हत्यारी पापण कह के तू, हत्यारी पापण कह के तू मेरा मान घटावे ना। आगे ते, अरे आगे ते हट जा बैरन मने तेरी सूरत भावे ना। हेरे अपने वचन मांग के दे दिए, अपने वचन मांग के दे दिए। भक्ति का अधिकार तने। दो कुल के दाग लगाया, दो कुल के दाग लगाया। चली जा जीते जीती अमानत में, चली जा जीते जीती अमानत में, चली जा जीते जीती अमानत में। अरे बेटे खानी दान चली जा
जीते जी दिया भारत में। छोरे सुबह सिंह के कोई जरूरी पीने बेटा पीने पीने। कोई दिक्कत नहीं है, आओ बजाओ। वो छोरे क्या बात है सुबह सिंह। भैया राम के बगैर मेरा दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मुझे प्यारा है दुनिया के अंदर तो मेरा बड़ा भाई, मेरा भ्राता श्री राम। क्या कहा? राज का हकदार है तो वो राम है। अच्छा, मुझे तेरे इस राजपाट की जरूरत नहीं। मतलब अगर प्यारा है तो राम है। हाँ। और मैं कौन हूँ? अरे मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? तू कहने के लिए तो मेरी माँ है, लेकिन तूने माँ वाले कोई कार्य नहीं किया। तेरे लिए मैंने कैसे क्या नहीं करा भरत, और तू इतनी सी बात को लेकर बैठा है। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 14 साल तो तू चुटकियों में निकल जाएंगे, चुटकियों में। अरे 14 साल तक तुझे जाना चाहिए। अरे एक बार जा करके देख, 14 साल के जगह 14 दिन कैसे हुआ करते हैं, या 14 दिन उनसे पूछो जो कोरोना काल में 14 दिन हॉस्पिटल में रहा हो। वाह 14 दिन या 14 साल घर से बाहर रहना, ये कोई मामूली बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तू केवल वो कर जो मैं करवाना चाहती हूँ। क्या करवाना सुन चाहते ले मेरी बात। हे रे राम के मुँह में पागल होके, राम के मुँह में पागल होके मत नाराज गवावे तू। राम बिना, ए राम बिना मेरा के जीना, मेरी बुद्धि न भरमावे तू। आज का चुका परत में दिखे बार बार पछतावे तू। और सजनो इतना बड़ा बोल कह दिया उस भरतलाल ने। अगर बात अच्छी लगे तो पैसे नहीं, केवल 2 हाथों की ताली चाहूंगा। सुनने के बाद में क्या? हे रे आज का चुका भरत मेरे बार बार पछतावे तू। और पति पुत्र ने, पति पुत्र ने, 10 के नागन अब सारे कुल के आवे तू। तेरे 14 बरस में आ लेंगे रे, 14 बरस में आ लेंगे। मेरे समझाऊं बारंबार तने। मैं पैर पकड़ के, हाँ, मेरे पैर मत पकड़। मैं भाई वाला फर्ज निभाऊंगा। हैं? मैं पैर पकड़ के, मैं पैर पकड़ के वापस ले आऊं जो करे रात के बाद में। खाने नाल चली जाओ जिसे जीती आवाज में। श्री रामचंद्र गए हैं, मेरे भगवान किस तरफ गए मैं उसी तरफ जाऊंगा और पैर पकड़ करके तेरी जगह मैं माफी मांगूंगा और अपने भाई को वापस लेकर आऊंगा और वापस लाने के बाद गद्दी पे बैठा करके राज तिलक करवाना। बस 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 बावड़े बस। भौंकर गए भौंकर। या दुनिया में कोई किसी का ना है, जो गया उसे जान दे। तू राज कर। मुझे इस राजगद्दी पे बैठने का शौक नहीं है। तो पूरी जिंदगी में दास बनकर रहेगा क्या?
मुझे दास बनना मंजूर है, क्योंकि बड़ा भाई बाप के समान होया करता है। भाई दुनिया में इतना भी भाई, इतने प्यार में भाई के अंधे ना हो जितना ये अंधा हो रहा है। हाँ। ये बावे रहता हूँ, तू ही समझा दे। ताऊ के समझावा, ताई ने पहले ताऊ की मुंडी मोड़ के धर रखी। प्राण जाए पर वचन नहीं जा, प्राण जाए पर वचन नहीं जा, बात दिए पर मान दिए। रघुवंश के दाग लगा के क्यों मांगे वरदान तूने? मेरे राजनीति और काल चक्र का भरत रया ना ज्ञान तने। और भाई भेज दिया अपन खन में, मेरा भाई भेज दिया अपन खन में, मेरा पिता खा लिया डाल तूने। मेरे माँ कह के मेरे प्राण ले लिए, हे माँ कह के मेरे प्राण ले लिए। और दे दूंगी तलवार तने। क्या कहा माँ कह के? माँ कह के मेरे प्राण ले लिए, दे दूंगी तलवार तने। पिरम पाल गुरु पिरम पाल, गुरु पिरम पाल ना कर मावाले हो दिए अधिकार तने। बेटे खानेदार चली जा, बीते जीविए मार तने। मेरे माँ बेटा तेरे लाड लड़ाओ, आ बेटा तेरे लाड लगाओ, जीवन कर ले प्यार तने। बेटे खानेदार चली जा, बीते जीविए मार तने। बेटे खानेदार चली जा, बीते जीविए मार अगर तुझे बड़ा ही शौक हो रहा है, हाँ। अब तक तो मैंने केवल तेरे मन की करी है, अब जो तेरा मन करे तो वो कर। मैंने सोचा तेरे लिए राज मांग लूंगी, ये सरताज मांग लूंगी तो तू खुश हो जाएगा। और जा, तुझे इतना ही शौक है उस राम के पैर पकड़ के लेकर आने का, हाँ। तो जा, चला जा। जाऊंगा। कहीं बनखंड में भटक रहे होंगे, कहीं धक्के खा रहे होंगे, कहीं भूखे होंगे, कहीं प्यासे होंगे। जाऊंगा जा। और अपने भाई रामचंद्र को, भैया लक्ष्मण को और भाभी सीता को अपने अयोध्या वापस लेकर के आऊंगा। चला जा, मौका बहुत बड़ी गलती होगी। चला जा, जा रहा हूँ, जा जा जा। मैं चला जाऊंगा। अरे जा, तू निकल, मुझे रोकने की कोशिश ना करे, मेरा बाप भी ना रोके तो जा। मैं जा रहा हूँ। हाँ जा। 14 साल का वनवास हो गया। अब रामचंद्र भगवान, भैया लक्ष्मण और सीता जी वनों में घूम रहे हैं। जैसे ही रामचंद्र भगवान वनों में घूम रहे हैं तो कुटी बना रखी है जंगल बियाबान के अंदर। श्री रामचंद्र भगवान सीता माता को सोने के जैसे हिरण दिखाई दिए। सजनों, सोने के जैसे हिरण दिखाई दिए तो ये कहने लगी कि हे प्राणपति, मुझे ये हिरण चाहिए। ऐ सजनों, सीता की बात सुनकर के श्री रामचंद्र भगवान अपना गांडीव धनुष उठाया, धनुष बाण को लेकर के जंगल बियाबान में उन हिरणों के पीछे चल दिए। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कौन? भैया रामचंद्र आवाज लगा रहे हैं, जबकि रामचंद्र भगवान ने आवाज नहीं लगाई, वो मायावी आवाज थी कि भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ, ऐ सीते मुझे बचाओ। और इतनी बात जब सीता ने सुनी तो सीता ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारे भाई शायद किसी विपदा में फंस चुके हैं, जाओ अपने भाई की मदद करो। तो भैया लक्ष्मण ने कहा कि भाभी, मेरे भाई मुझे मना करके गए हैं कि इस कुटी से बाहर नहीं जाना है। भाभी, अगर मैं यहाँ से गया तो जंगल बियाबान है, ना जाने तरह तरह के जीव जंतु, तरह तरह के जानवर यहाँ पर डोल रहे हैं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सजनों, इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं जानती हूँ लक्ष्मण, मैं जानती हूँ कि तुम अपने भाई से जरा भी प्यार नहीं करते। अरे वो किसी विपदा में फंस रहे हैं, जाइए और अपने भाई की मदद करिए। सजनों, बेबस लाचार मजबूर होकर के वो लक्ष्मण चल देता है, लेकिन जाने से पहले सीता माता कुटी में बैठी है और वो लक्ष्मण रेखा खींच दी कि भाभी, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, कोई भी बड़ी मुसीबत आए, लेकिन इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करो। सजनों, लक्ष्मण चल दिया और रावण
रावण भेष बदल करके और सीता की कुटी पे पहुंच जाता है, आवाज लगा रहा है, एक बार तालियों का आशीर्वाद दे दे। सीता कंचन है और वे दादा रावण मुझे समझ लेना एक बार। वैसे रावण ज्यादा पाठ पढ़े तो ना या आगे ना, पर के कर पढ़ना पड़े। ताली मार दे एक बार, जोरदार ताली। सुनिए रागनी के माध्यम से क्या लिखा, क्या अलख निरंजन। इस कुटी में, इस बियाबान जंगल में, इस कुटी के अंदर मेरी आवाज को कोई सुन रहा हो या कोई सुन रही हो तो ये साधु महात्मा तुम्हारे दरवाजे पर आया है। हे माई की बेटी मुझे भिक्षा दीजिए। अरे हाँ, ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई साधु महाराज हो। हाँ, साधु जी के चरणों में सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रणाम स्वीकार हो। साधु जी, हाँ, कहिए भिक्षा में आपको क्या चाहिए? भिक्षा में मुझे क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? एक साधु संत महात्मा भला भिक्षा मांगने में भिक्षा के अंदर क्या मांग सकता है? आप जो चाहोगे वही मिलेगा। जो भी तुम देना चाहो। हाँ, चून दे दो। ओके, चून दे दो। चून है। नून दे दो। नून भी है। तेल दे दो। तेल भी है। तम्बाकू का पान दे दो। है? हाँ, साधु महात्मा चिलम भी पीनी जब पड़ती है हमें। लेकिन हम बियाबान जंगल में अपना समय काट रहे हैं, यहाँ तो कोई पान वान नहीं मिलेगा। जोत के लिए घी दे दो। ये बात, हम तो खुद ही तेल पी रहे हैं। साधु जी महाराज घी जो आप देना चाहो। लेकिन आपको जो भी लेना है, हाँ, वो कुटी के अंदर आना होगा। कुटी के अंदर आऊं? हाँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। अच्छा, ये जो आप रेखा देख रहे हैं, हाँ, ये जो लाइन खींच रही है, इससे मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। सुनिए। कहिए। अलख निरंजन भिक्षा भिकारी ने पर साधु जी, आप गाते बहुत अच्छा हो। अच्छा, लेकिन आप जब गाते हो तो आपका ये जो मुंह है ना, ये बहुत बुरा बन जाता है। अभी तूने मुंह ही बढ़ता देखा, मैं खुद ही बुरा ही बन जाऊँ। लेकिन मेरी सुनिए, मैंने मुंह ही देखा, भी मेरे मुंह से छींट आती हुई नहीं देखी। हेरे आगे बढ़ के भिक्षा ले लो, करनी भेंट तुम्हारी में। आगे बढ़ के भिक्षा ले लो, करनी भेंट तुम्हारी में। अलख निरंजन तेरे रहा, अलख निरंजन तेरे रहा, ये भिक्षा ढाल भिखारी। आगे बढ़ के भिक्षा ले लो, करनी भेंट तुम्हारी में। आगे बढ़ के भिक्षा ले लो, करनी भेंट तुम्हारी में। अलख निरंजन तेर रहा, दिए भिक्षा घाल भिखारी ने। और आगे बढ़ के भिक्षा ले लो, कर्री भेंट तुम्हारी में। यानी कि भीतर आके भीख लो। भीतर आना पड़ेगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ। कहिए साधु जी। भीतर आऊं? भीतर आओ। मैं भीतर आ जाता हूँ। आ जाओ। क्या हुआ? ये बिजली कैसे कड़क रही है? मुझे तो नहीं पता, हमें तो कोई बिजली ना आ रही। एक बार दोबारा पैर रखना। ये धर दिया। क्या हो गया? ये बिजली कैसे कड़क रही है, मेरी समझ में नहीं। ये माया रूपी है, इसके अंदर कोई भी जो दुष्ट आत्माएं हैं वो बढ़ नहीं सकती। आप साधु ही तो हो ना? हाँ, मैं साधु हूँ। फिर आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
पता नहीं कैसे बिजली सी कड़क रही। कहिए कहिए। सुनिए, तेरी सरदा होते भी के घाल दे, तेरी सरदा होते भी के घाल दे, ना चाहिए धन माया से। ले भिक्षा ले के त्यार खड़ी, ले भिक्षा ले के त्यार खड़ी। अगर आप अंदर नहीं आ सकते हो, हाँ मैं अंदर नहीं आ सकता। तो मैं बाहर आ जाती हूँ। हाँ तू बाहर आ, लेकिन आप जाइए ना, इधर आइए इधर। जहाँ आप जाओगे मैं वही भिक्षा आपको दे दूंगी। अच्छा ले भिक्षा लेके, भिक्षा लेके, भिक्षा लेके त्यार खड़ी, मन लंबा हाथ फैलाया रे। भिक्षा लेके त्यार खड़ी, मन लंबा हाथ फैलाया रे। साधु का आना, के क्या साधु का अंदर आना मना है? मना है? क्यों? गैर आदमी का साधु का आना, साधु का आना निषेध बताया, साधु का आना निषेध बताया। कुटिया चार दीवारी में कदम बाहर ना, मैं कदम बाहर ना, कदम बाहर ना रख सकती रेखा की लाचारी में। आगे बढ़ के भिक्षा ले लो, गली में तुम्हारी आए हुए। नहीं नहीं नहीं, साधु संत महात्मा आदमी, अगर कोई घर में मर्द है तो ठीक है, अन्यथा औरत अकेली हो तो हम किसी की कुटिया में, किसी के घर के भीतर नहीं पड़ सकते। लेकिन आप तो साधु हो, हम मर्यादा में बंधे हुए हैं। आपके लिए तो मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। बेटी जैसी हो पर मेरी बेटी नहीं है। बेटी मान लो फिर। हाँ, साधु के लिए तो दुनिया की सारी बेटियां होती हैं। होती है। फिर अंदर आने में क्या दिक्कत है? जब तू मुझे बाप मानती है तो तू भी बाहर आ जा। नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि मना किया है। किसने? ये जंगल बियाबान है, मैं बाहर आ गई तो डर है मुझे। किसने मना किया? मेरे देवर जो लक्ष्मण है उन्होंने मना किया है। अच्छा वो पतला सा हाँ वही, लप्पू सा। वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, अच्छा वो मेरा भैया है। देख, भिक्षा देनी है, भिक्षा देनी है तो आप बाहर आकर के दे सकती हैं। लेकिन मैं बाहर तो नहीं आ सकती हूँ। कोई ऐसा वैसा, कोई ऐसा वैसा मत जाने, कोई ऐसा वैसा मत जाने, मैं दे के श्राप चला जाऊं। पर लक्ष्मण देवर की आज्ञा ते, पर लक्ष्मण देवर की आज्ञा ते, रेखा ते बाहर ना आऊं। पर लक्ष्मण देवर की आज्ञा ते, अरे भूखा सत्य चला जा करते, भूखा सत्य चला जा घर से, लगे दोस्त कुटुंब की गाड़ी में। आप मुझे खा, आना हो तो बाहर आ जाओ, आना हो तो बाहर आ जाओ। आप मुझे गाली ना दीजिए। और पर मैं आ रही हूँ, हाँ, आ जाओ। आजा। भूखा सत्य चला जा घर से, लगे दोस्त कुटुंब की गाड़ी में। ले बाहर निकल के, बाहर निकल के, बाहर निकल के मैं आऊं। ले बाहर निकल के, हाथ छोड़ मेरा। आजा अरे हाथ तो छोड़ो, जब भी तो दूंगी भिक्षा। आजा 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 अरे मैं आ रही हूँ, मैं भिक्षा देने के लिए आ रही हूँ। आजा, छोड़ो। आजा, एक बार आजा 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 आजा, झलक दिखला आजा, एक बार आजा, एक बार आजा आजा। ओ बेईमान आदमी, तू साधु ना है। बेईमान आदमी, मेरा हाथ छोड़। तेरा पे रोना भी ना आवे। मैं रो ना रही, विलाप कर रही हूँ। तो बावली रोने वाली का आंसू आया करते, बताऊ का आंसू आ रहा, देख। धूप लगा दिया क्या? तो तेरे पे रोना ना हो तो आंसू तो दिखने चाहिए कम से मैं रो लूंगी
और? तू सुहादू है। नहीं। मैं जा रही हूँ अपनी वापस कुटी में। इधर देख, अब ये कुटी की इस लक्ष्मण रेखा की मर्यादा खत्म हो चुकी। तू मेरा हाथ छोड़ दे चल बेईमान आदमी। चल, मैं तुझे दादा कांच काट देगी वैसे तो मेरी। ले बैठा पत्ती पे। पति पे बैठाऊंगा, हाँ। लेकिन पहले पहले मैं अपनी खुशियां मनाऊंगा। खुशी मना रहा है तेरा बाप। तेरा बाप आने वाला है, 2 मिनट रुक जा। जय तेरे माँ का दूध पिया तो यहीं रुक जा। मेरा राम आने वाला है। हमने माँ का दूध नहीं पिया, क्या फिर बकरी का पिया है? हमें तो गधी का पिया। तो गधे वाले काम कर फिर। सुन, हाँ अब तुम मेरे चुंगल में फंस चुकी। लेकिन हाँ। केवल 2 मिनट की खुशी है ये आपकी। अच्छा। मेरा राम आने वाला है। हाँ। मेरा देवर लक्ष्मण आने वाला है। फिर आप रुकोगे नहीं यहाँ पर। अरे तेरा देवर लक्ष्मण, तेरा राम जब तक आएंगे जब तक सीता के खोज भी ना मिले। सुन मेरी बात। सुना। इस बनखंड में दुख पावे, इस बनखंड में दुख पावे, मेरे साथ चल बन रानी तू तो साधु हो के बड़े सुहादू, साधु हो के बड़े सुहादू, तकता वीर वीरानी तू। साधु हो के बड़े सुहादू, तकता वीर वीरानी तू। मैं लंकापति राजा रावण सो ये साधु का बाणा देख रही है तो तू मुझे साधु समझ रही होगी रे? क्या तू ही रावण है? बेईमान आदमी, इतना पढ़ा लिखा है पर एक औरत के ऊपर नीति दिखा दी। अरे डूब के मर जाना चाहिए तुझे तो। शर्म कर शर्म। तू कितनी भी चिल्ला ले पर यहाँ तेरे राम लक्ष्मण नहीं आ रहे। 2 मिनट रुक जाइए बस। मैं 2 के जगह 4 मिनट भी रुक जाऊंगा पर तेरे राम लक्ष्मण नहीं आए। इस बनखंड के मैं दुख पावे, बनखंड के मैं दुख पावे, मेरा साथ चाल बन रानी तू तो साधु हो के बड़े सुहादू, तकता वीर वीरानी तू। साधु हो के बड़े सुहादू, तकता वीर वीरानी तू। मैं लंकापति राजा रावण सो मैं लंकापति राजा रावण सो चल सोए महल अटारी। मेरे हट जा दूर, हट जा दूर, हट जा दूर मेरे ते मत ना छेड़े राम पिटारी में। आगे बढ़ के पीछे मेरी गली के तुम्हारी में। मन तो मेरा ऐसा करता है, कैसा करता है? मेरा मन तो ऐसा करता है कि मैं तुझे कच्ची को पेट में धर लूं। ना 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 ना। तेरी आवाज देकर के, तेरा रंग रूप देकर के मुझे ऐसा लगता है कई बार तो दादा ऐसा मन करे कि सब पेट में धर लूं, इसे खा जाऊं। खा जा, पर एक दिक्कत है। क्या? पेट में धर तो लेगा मतलब पर बेटा निकालेगा कितना है। यही बात का तो डर है। हाँ। चल चल तू ज्ञानी आदमी है और ज्ञान का प्रयोग कर। दादा मानस हो तो उठ जाओ। ये तो खैर जब बराबर की चोट मिली ना तो सोनू होती तो सोनू ने ठाके भगा देता, हम तो वैसे भारती ने तो कई कई भगा देता। कई कई सुन इधर देख, इधर इधर देख, ज्यादा हंसे मत, तेरे राम लक्ष्मण नहीं आने वाले। मुझे दुख नहीं है किसी भी बात का। अच्छा, क्योंकि आदमी का जब अंत समय आता है वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, तब कहावत तो है जब मेरे साथ में- गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव के सामने भागता है। तेरी भी यही हालत है। असला थोड़ी देर पता चलेगा कि मौत किसकी आने वाली है। तेरी आएगी, तेरी मरेगा तू। कौन मारेगा मुझे? मेरा
तेरा राम मरेगा। हमारे प्रभु राम आने वाले हैं। अरे वो काल भी मेरे कुएं के अंदर, मैंने कुएं के अंदर लटका रखा है। यही तो। जो बहमाता है वो पीस ना करया करती है। अच्छा जी। हाँ, वो तेरे चौवन्नी अठन्नी, तेरे चौवन्नी अठन्नी मुझे मारेंगे। चवन्नी अठन्नी है वो। तेरे चौवन्नी अठन्नी मुझे मारेंगे। हेलो, रावण है। रा कहीं फिरेगा, वे कहीं पड़ेगा, रे कहीं पड़ेगा। अरे खाली कहीं अरे खाली तुम रावण के ऊपर हाथ उठा रही है। रावण के ऊपर नहीं, रावण- मैं एक बेईमान आदमी के ऊपर अपनी लाज बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रावण के ऊपर हाथ उठा रही है। हाँ उठा रही हूँ। चुप, तो चुप। तू चुप। हे लंकापति रावण, मुझे वापिस ऐसे छोड़ बोल, आइए। ऐसे। आया ऊँट पहाड़ के नीचे। ऊँट ना, ऊँट नहीं बोलो। इधर देख, अंदर दूध तो देवेगी पर सुसरी लात मार मार के देवेगी बात। मुझे मेरे पति के पास छोड़ आइए। ए, और ढाक हैं? ढाक। ये क्या होता है? सीता भाई से कहते हैं? पता चला जब भगवान तुझे अगले जन्म में भैंस बनाओगे तो पता लगेगा। हाँ सुन, क्योंकि दादा मैंने पहले रुक जा। मैंने पहली अरे रुक जा। मैंने पहली रागनी में भी बताया था कि वीर बानिया में माता बहनों आपके लिए नहीं कह रहा, मैं माफ करना मुझे, क्योंकि मैं यही ना घर में मेरा यही हाल है। वीर बानिया में ढोरा में कुछ ज्यादा फर्क है दादा। आप बता ठीक है, बता। मतलब मैं अगले जन्म में भैंस बनूंगी तो तू आदमी बनेगा। बोलेगा झोटा। सुन मेरी बात, सुन। बोलन तो दे भाई के तू कर रहा नीचे में। अरे राजी राजी साथ चाल, मर्यादा देखने पड़ती। नहीं तो सुन, जब तुम बोलो तो मर्यादा भंग, हम बोले तो मर्यादा अच्छी। ओह मैंने उल्टा बोल दिया। तू बोल, जवाब मिलेगा राजी तुम्हारी बात का। राजी साथ चाल, अच्छा, राजी राजी साथ चाल, न तो ठाले जाऊं पन्ने में। प्राणपति मेरी लाज बचाओ, रो रो के टकराऊं मैं। प्राणपति मेरी लाज बचाओ, रो रो के टकराऊं मैं। कह कर्मपाल, कह कर्मपाल, कह कर्मपाल कौन रोक सकेगा। कर्मपाल, कह कर्मपाल कौन रोक सकेगा इस रावण बलकारी। कह जय सिंह, अरे कह जय सिंह वो दुख पावे जो छेड़े है पर नारी ने। हरियत दिखाने लो, हरियत